हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग स्टेशन में। और आज हम लेकर आए हैं डॉटनेट में ओप्स कंसेप्ट सी शॉप में मैं पढ़ने वाला हूं ओप्स कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे पिलर्स ऑफ ओप्स। जो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स के पिलर्स ऑफ ओप्स होते हैं, उसमें आज हम बात करने वाले हैं डाटा अब्स्ट्रक्शन के बारे में कि ये क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आप हमसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जहां पे आपको डाउट होगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने डाटा अब्स्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन देखूंगा कि ये डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए, सो ओनली एसेंशियल थिंग्स एंड हिडन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड डिटेल्स। ये क्या काम करता है? जो आपको जरूरी है उसको दिखाएगा और जो जरूरी नहीं उसको नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल के शॉप पे जाते हो और उससे आप कहते हो कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल मुझे दिखाओ, तो मोबाइल दिखाएगा आपको। अब मोबाइल दिखाने के बाद आपको वो क्या करेगा, इसमें फीचर्स के बारे में बताएगा। क्या इसके कैमरे अच्छे हैं, इसकी बैटरी बैकअप अच्छे हैं, इसका डिस्प्ले अच्छा है, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, पानी में जाएगा तो भी नहीं बेकार होगा, वाटर प्रूफ है। सारे जो अच्छी चीज है, इंसेंशियल चीज है, उसको आपको बता देगा। और जो अननेसेसरी चीज है उसको नहीं दिखाएगा। जैसे अब ये आपको वो नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा कि इसके पीसीबी में जीनो डायोड लगे हैं, ये रजिस्टेंस लगे हैं, ये आईसी लगे हैं, ठीक है, 808 के माइक्रो प्रोसेसर के यूज किए गए। ये सब आपको वो चीज नहीं बताएगा। वो आपको जो जरूरी रहेगा उस चीज को दिखाएगा। यही डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या करता है, जो जरूरी होगा उसको दिखाएगा और जो जरूरी नहीं रहेगा उसको नहीं दिखाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, टू अचीव डाटा अब्स्ट्रक्शन इन सी शार्प यू यूज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अचीव करने के लिए आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट देखिए, अब्स्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएट यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहां पे करिए क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हमने कर लिया क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां आप इसको कंसोल ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क का टेम्पलेट चॉइस करिए और इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं ABS लिख देता हूँ अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब आपको लोकेशन जहाँ पे सेव करना है आप वहाँ पे सेव करिए, या तो आप क्रिएट करिए। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये कुछ एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मैंने बताया था जो ये क्लास होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल होता है। इसको क्या करते हैं हम, पब्लिक करते हैं। ठीक है, तो जो पहला मेरा पॉइंट था, मेरा पहला पॉइंट था कि अब्स्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएट यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। पहले आपको यूज करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यानी क्या, आप यहां पे, ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब दूसरी बात हम आपसे ये करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पहले मैं क्या करता था, पब्लिक इंट या फिर वॉइड, सपोज मैं सम के नाम से एक मेथड बनाता हूं। ये देखिए, तो ये एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये आपका नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसके अंदर आप नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उसकी आपको बॉडी देनी पड़ेगी। यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, इसका बॉडी दे देंगे। जब आप इसकी बॉडी दोगे, ये आपका वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड और अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर मैं मेथड बनाता हूं पब्लिक वॉइड ऐड के नाम से, मैंने एक मेथड बना दिया। तो अब ये क्या कर रहा है कि आप जब ऐड के नाम से एक मेथड बनाए हैं तो ये मेथड में एरर बता रहा है क्या, कि इसमें ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये क्या है, आपका नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए आपको उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, बॉडी। इसका हम क्या करेंगे, जो ये मैं मेथड बनाया हूं इसका हम दे देंगे बॉडी। तो आप बॉडी देकर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। कब, जब आप उसकी बॉडी दे देंगे तब। इसका मैंने क्या दिया, बॉडी दे दिया। जब आप बॉडी दे दिया तो अननेसेसरी चीज भी उसमें दिखा सकते हैं। तो मतलब ही क्या रहा उसको बनाने का। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए,
अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड बनाना हुआ तो उसमें हम बनाते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम क्या यूज करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, यहां पे हमने सम का एक मेथड बना लिया। अब ध्यान दीजिए, अब ये हमने क्या, ये क्या एरर बता रहा है, देखिए द मॉडिफायर अब्स्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम्स, मेथड मस्ट हैव द रिटर्न। ओ मैंने क्या किया, यहाँ पे आप रिटर्न एंड नॉन रिटर्न टाइप देंगे, मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप बना लिया इंट। ओके, ये मेरा बन गया अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड में अगर आप बॉडी दोगे, जैसे मैंने इसको हटा के यहाँ पे अगर हमने क्या दे दिया, इसका मैंने दे दिया बॉडी 1 मिनट। अब इस मेथड में हमने क्या दिया, बॉडी। अब ये क्या एरर बता रहा है, लीजिए रिटर्न 0 भी कर दिया मैंने। अब देखिए क्या बता रहा है, अब क्या कह रहा है, प्रोग्राम सम कैन नॉट बी डिक्लेयर अ बॉडी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हूं उसकी बॉडी दे सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा जी नहीं, इसका में हम बॉडी नहीं दे सकते, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का बॉडी हम नहीं दे सकते। इस पॉइंट को आप नोटेड करिएगा। क्लियर, इसमें मैंने एक मेथड ये बना लिया। अब दूसरा मेथड हम बना लेते हैं, मल्टीप्लाई का। क्या बना लिया मैंने, मल्टीप्लाई। इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं। आप इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, इंट ए, इंट बी, इसमें पास कर दिया मैंने इंट सी, इंट डी, मैंने पैरामीटर भी पास कर दिया। अब आप देखिए, अब इस चीज को मैंने क्या किया, पैरामीटर भी इसका मैंने पास कर दिया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्या, कौन सा मेथड बनाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। आप नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, बट उसकी बॉडी देनी पड़ेगी, मैंने बताया आपको। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे अगर हम ट्राई करें इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, देखिए ये मेरा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मैं मेथड बनाऊंगा तो क्लास का नाम प्रोग्राम, फिर पीएम के नाम से मैंने बना लिया, फिर न्यू पीएम। अब ये क्या एरर बता रहा है, ये एरर बता रहा है क्या, कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस, इनसे मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट टाइप इन इंटरफेस प्रोग्राम, मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो इसका डाटा कहां से देख पाएंगे आप, ठीक है। अब ऐसे ही आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसका सेकंड क्या कह रहा है, यू कैन आल्सो क्रिएट डाटा मेंबर इन अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या आप डाटा मेंबर इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे दे दिया क्या, स्ट्रिंग नेम इक्वल वैल्यू दे अभिषेक। अब देखिए इसमें मैं डाटा मेंबर ही बना लिया। आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डाटा मेंबर भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया। स्ट्रिंग नेम अभिषेक, अब वैल्यू भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे दे दिए इंट एज इक्वल 25, मैंने डाटा मेंबर ही बना लिया। अब अगली पॉइंट देखिए आप यहाँ पे कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है यू कैन आल्सो मेक अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का क्लास होता है, इस क्लास के नाम से बनता है, ठीक है, क्लास के नाम से बनता है। जैसे आपने क्या किया, पब्लिक प्रोग्राम क्लास का नाम, देख रहे हैं आप, कंस्ट्रक्टर बना रहे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बस एक क्लास के नाम से ही बनता है। आप एक्सेस मॉडिफायर कुछ यूज करके, पब्लिक यूज करके आप यहाँ पे फिर क्लास के नाम से ही हम इसका कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है यू कैन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ये मैं आगे बताऊंगा आपको करके। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मेरा क्लास क्या हुआ, ये चीज मैंने बना लिया, बट इसका जो है कि मैं इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूं, ठीक है, इंप्लीमेंट इसका मैं कर सकता हूं। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक और क्लास बनाता हूं। इसमें क्या, मैंने एक बना लिया क्लास, सपोज दैट ए बी सी के नाम से मैंने बना लिया क्लास, ये क्लास बना लिया। इसमें हम इनहेरिट कर देंगे किसको, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। इनहेरिट करने का मतलब क्या, आप इनहेरिट करने के लिए आप लगाएंगे क्या,
कोलन मतलब कोलन, फिर उसके बाद इस क्लास का नाम हमने क्या कर दिया, इस क्लास का नाम दे दिया प्रोग्राम। अब ये एरर क्या कर रहा है, अब ये इस क्लास को हमने क्या किया, ये पेरेंट है और ये क्या, ये जो क्लास है ये पेरेंट है और ये क्या है, ये चिल्ड्रन है। तो भाई बेटा बाप की संपत्ति पे उसका अधिकार होता है, तो इसको मैंने क्या किया, इनहेरिटेंस कर लिया। एक कॉलन लगा के क्लास का जो नाम लिखे इसको बोलते हैं इनहेरिट करना। इनहेरिट कर लिया, जब आप इसको इनहेरिट कर लिए तो उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कुछ एरर जो बता रहा है, प्रोग्राम एबीसी डज नॉट इम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो और फिर यार ना इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब आप करोगे इसको तो खुद ही ओवरराइट करके दे देगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे ये जो पूरी फंक्शन है, ये जो आप मेथड बनाए हुए पूरा मेथड यहाँ पे आ गया, बट इसमें क्या आ रहा है कि ये ओवरराइड करके आ रहा है। ओवरराइड का मतलब क्या हुआ, उस क्लास को फिर से यूज कर लिया, ओवरराइड करके इसको हमने क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक, अब इन क्लास में ये जो है यहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो, यहाँ पे जैसे मैंने लॉजिक लिख दिया क्या, इंट सी इक्वल या फिर इंट ई इक्वल सी इंटू डी, या तो आप ये लिख लो या तो डायरेक्ट रिटर्न करा दो, क्योंकि ये इंटीजर है ना, इंटीजर आपका रिटर्न टाइप होता है। 1 मिनट, अब देखो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे आप रिटर्न कर लो, यहाँ पे रिटर्न नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट। हम क्या कर लिए, रिटर्न सी इंटू डी, मैंने सी इंटू डी को क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया। आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो ये मेरा ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया, इनहेरिट करके इसको मैंने क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। इंप्लीमेंट मतलब क्या, इसको ओवरराइड से मैंने इसी क्लास को मैंने फिर से यूज कर लिया। अब इस क्लास को जब मैंने यूज किया और यहाँ पे मैं लॉजिक लगाता हूँ, रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी, रिटर्न इसको मैंने कर दिया ए प्लस बी। यहां पे हमने क्या किया, उस क्लास को इंप्लीमेंट कर लिया। इंप्लीमेंट करने के बाद देखिए, अब आप देखिए ये तो भाई अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप मेथड तो बना, सॉरी ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। जब ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे तो उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन बट ये तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसका तो हम मेथड, इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। लेकिन आप जो ये बनाए हो, इंप्लीमेंट किए हो यहाँ पे, क्या ये क्लास एबीसी, इसको तो आप कॉल कर सकते हो, इसका तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, क्या इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्या ए बी सी इक्वल, इसका नाम देते हैं क्या, ए बी में इसका नाम दे दिया, इक्वल ऑब्जेक्ट का नाम न्यू ए बी सी। देखिए कोई एरर आया नहीं, ये तो आपका नॉर्मल क्लास हो गया ना, जो एबीसी क्लास हमने बनाई है, ये क्लास आपका क्या हो गया, ये क्लास आपका हो गया नॉर्मल क्लास। अब नॉर्मल क्लास को, नॉर्मल क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट करने के बाद इसको मैं क्या कर लूंगा, एबी को एबी डॉट समू करना है तो मैं समू कर लूंगा। इसमें पैरामीटर पास कर दीजिए आप, चाहे आपको कितना भी पास करना, 10 20 पास करना है 10 20 पास कर लीजिए। अब देखिए बट ये वैल्यू कुछ लेकर आएगा, जब ये वैल्यू कुछ है तो यहाँ पे कुछ तो कुछ स्टोर होगा भाई। फंक्शन मैंने हर बार कह रहा, फंक्शन देखिए उसमें पैरामीटर भी पास किया, रिटर्न टाइप भी पास किया है, पैरामीटर भी है, रिटर्न भी है। 4 टाइप का फंक्शन जो मैंने बताया था आपको लास्ट वाला, यहाँ मैंने इंट एस एम इज इक्वल टू मैंने यूज कर लिया। अब कंसोल राइट के द्वारा मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे हमने दिखा दिया सम, फिर प्लस एस एम, ये मैंने क्या किया, इसको फंक्शन वाला मेथड में पूरा यहां पे कॉल कर दिया। ऐसे आपको उसको भी कॉल करना है तो आप कॉल कर लीजिए, इसको भी कॉल करने के लिए क्या लगाएंगे आप, पहले ए बी डॉट मल्टीप्लाई। अब इसको भाई आएगा वैल्यू तो इसको कहीं स्टोर कराओगे, तो मैंने इंटीजर MUL के नाम से बना लिया वेरिएबल नाम। अब इसको कंसोल राइट लाइन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस MUL मल्टीप्लाई, जो आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम दिए, फिर लाइन को होल्ड कर दीजिए,
कंसोल डॉट रीड लाइन, सेव कर दीजिए इसको। अब आप यहां से आके इसको रन कर दीजिए, आपका आउटपुट वो दे देगा। देख रहे सम 30 और मल्टीप्लाई 20। ऐसे ऐसे लॉजिक लगा के आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने क्या किया, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो था मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा था, उसको मैंने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। एक क्लास एबीसी बना के उसमें इनहेरिट कर दिया प्रोग्राम को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नेम से। इंप्लीमेंट करने के बाद ओवरराइड यूज करके मैंने क्या किया, जो मैंने ये मेथड बनाया गया था इस मेथड को मैंने ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड करके मतलब फिर से उसको रीयूज कर लिया। क्या करके, इंप्लीमेंट करके। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ मैं उसको एक क्लास बना के उस क्लास को इनहेरिट करके, मैंने एक क्लास क्या, मैं क्लास एबीसी बना लिया और यहाँ पे कूलन लगा दिया, मतलब इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद इस क्लास को मैंने यहाँ पे ला दिया। तो फिर ये क्या करेगा, फिर इसको मैंने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड आप करेंगे या कि आपका बन जाएगा। फिर अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल क्लास हो जाएगा। अब नॉर्मल क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस क्लास का मैंने क्या किया, इस क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। 4 टाइप का जो फंक्शन था, रिटर्न आर्गूमेंट भी पास किया मैंने और रिटर्न टाइप भी दिया है, वही फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए फंक्शन में बार बार कह रहा हूँ, अगर आप फंक्शन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया मेरा आउटपुट, हैव नो प्रॉब्लम। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।